मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम। विद्या जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर आई हैं ताकि आपकी मध्य में रहकर वो अपनी सेवा दे सके। जन सामान्य को विकास की दृष्टि से आज तक जो संघर्ष करना पड़ा वो संघर्ष समाधान में बदले। मेरे लिए ये अचंभे की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रत्याशी के सम्मुख आज भारी संख्या में आप अपना आशीर्वाद देने आए। आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि आप जानते हैं कि अगर विकास को हर घर तक पहुंचाना है तो पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना है। इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर्मठ कार्यकर्ता ने वर्षों तक तपस्या की। इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से जन जन तक हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता पहुंचे। ये संघर्ष जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि वर्षों वर्ष तक जम्मू कश्मीर की धरती पर कुछ ऐसे राजनीतिक परिवारों ने राज किया जिनका लक्ष्य मात्र ये था कि वो देश की तिजोरी से निकला जम्मू कश्मीर के लिए पैसा जनता तक नहीं बल्कि अपने घर तक पहुंचाए। संध्या का काल है और संध्या के इस काल में आप सबका ध्यान आकृष्ट करती हूं गुपकर गैंग ने जो छुपकर लूट मचाई उस रोशनी स्कैम की तरफ। एक झांसा दिया गया जनता को और कहा गया कि जमीन बेची जाएगी, टाइटल दिया जाएगा ताकि प्रदेश की तिजोरी में 25,000 करोड़ रुपया डाला जाए। गरीब जनता से ये कहा गया कि 25,000 करोड़ रुपये से गरीब तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। रोशनी नाम का ये स्कैम अब मात्र जम्मू कश्मीर के नागरिकों तक नहीं बल्कि देश का बच्चा बच्चा गुपकर गैंग के स्कैम को अब जान चुका है। 3,40,000 कनाल जमीन मिली किसको? उन लोगों को जो गुपकर गैंग का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी हो, पीडीपी हो, सबके नेताओं जमीन अपने बीच में बांटी। यहां तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टी का दफ्तर भी बनवा लिया ऐसी कब्जाई जनता की जमीन पर। ये बात जब खुलकर सामने आई, जब कोर्ट के आदेश पर नाम जनता के मध्य में छपने लगे, बाहर आने लगे, तो ये सब राजनीतिक दल जो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे वो एकजुट हो गए। ये तब एक नहीं हुए जब दुश्मन देशों ने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई, ये तब इकट्ठे हुए जब इनका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा था। आज यही लोग चुनाव में भी उतरे हैं जनता को एक बार फिर झांसा देने के लिए। एक झांसा वो जो वर्षों तक जनता को इन्होंने दिया, देश के संविधान में चिन्हित जितने जनता के अधिकार थे उससे उनको वंचित रखा। आज का ये चुनाव का माहौल संभव तब नहीं हुआ जब गुपकर गैंग
सरकार में सत्ता में है, ये संभव तब हुआ जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये गुपकर गैंग अगर आपके मध्य में वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सफलतापूर्वक स्थानीय निकाय के चुनाव करवाए जाए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय इकाई के चुनावों को लगातार करने में क्यों असमर्थ रहे गुपकर गैंग के नेता? ये पहला प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन में जम्मू कश्मीर की स्थानीय इकाइयों के लिए जो पैसा सुनिश्चित करवाया गया, उसको आप तक पहुंचाने के क्रम में ही ये चुनाव है, ताकि आपके इलाके में स्थानीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि आप 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं और विद्या जी को जिताएं। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में इसलिए भी आई, कोरोना की महामारी से पूरा विश्व, पूरा देश लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता मुसीबत के वक्त में भी गरीब घर तक अनाज पहुंचाने का तपस्या का काम कर रहा है। कहीं पर सार्वजनिक किचन के माध्यम से गरीब को रोटी दी, कहीं पर मास्क बांटा, कहीं सैनिटाइजर बांटा। अरे ये गुपकर गैंग तब इकट्ठे नहीं हुए जब गरीब को अनाज की जरूरत थी, सैनिटाइजर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी। ये तब इकट्ठे हुए जब इनके मुंह से नकाब गिरने लगा। आज आपसे पूछना चाहती हूं, दिल पर हाथ रखकर कहिए, ये गुपकर गैंग जो छुपकर लूटता था, अगर ये सत्ता में होते तो क्या कोरोना की महामारी में गरीब जनता तक मुफ्त का अनाज 6 महीने तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं। अगर ये गुपकर गैंग के पास सत्ता होती तो क्या कोरोना की महामारी से जूझने के लिए बहनों के खाते में सीधा भारत की तिजोरी से पैसा जाता? नहीं। ये छोड़ देते असहाय बेसहारा जनता को। ये इकट्ठे तब हुए जब इनको सहारे की जरूरत थी। और इसलिए आज आपके मध्य में कहने आए हैं कि 10 तारीख को जब आप वोट करने जाएं तो वोट उस पार्टी को दें जिसने प्रशासन के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के माध्यम से विपदा की घड़ी में जब मौत दस्तक दे रही थी तब भी आपको पीठ नहीं दिखाई। कितने कार्यकर्ता हैं भाजपा के ऐसे जिन्होंने देश भर में अपने प्राणों को गंवाया क्योंकि वो कोरोना की महामारी से जूझने के लिए जनता की सेवा कर रहे थे। ये तब गुपकर गैंग इकट्ठा नहीं आया जब जनता की सेवा करनी थी। ये गुपकर गैंग तब इकट्ठा आया जब भ्रष्टाचार का मेवा इनके मुंह से जा रहा। आज जब आपके मध्य में आ रही थी नगरोटा से तो IIT जम्मू का मैंने बोर्ड देखा। कहीं ना कहीं इस बात का संतोष है और पूर्णिमा जी शायद मुस्कुरा भी इसलिए रही हैं क्योंकि जब शिक्षा मंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब जम्मू कश्मीर में शिक्षा को नया आयाम मिले, एक नई सफलता की शिखर पर हमारे नौजवान पहुंचे। प्रधानमंत्री जी के आदेश पर जम्मू कश्मीर में IIT IIM की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे आज भी याद है वो दौर, और वर्षों से मेरा संगठन में पूर्णिमा जी जैसे नेताओं के साथ जब काम रहा तो जम्मू कश्मीर में गरीब यह हमेशा कहता जब वो बीमार होता कि कुछ भी करो दिल्ली में एम्स में एक बार भर्ती करा दो। गरीब अपने आप को भाग्यशाली मानता अगर गुपकर गैंग का कोई नेता पलटकर देखता और कहता देखते हैं क्या हो सकता है। कभी जम्मू कश्मीर की जनता ने ये अपेक्षा नहीं की होगी कि एक दिन एम्स खुलेगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं खुलेगा, इसी धरती पर खुलेगा। और इसीलिए आज आपसे कहने आए कि तब इकट्ठे नहीं हुए जब जनता दर बदर की ठोकरें खा रही थी।
ये तब इकट्ठे हुए गुपकर गैंग वाले जब जनता ने इनको ठोकर मार दी। आज आपके मध्य में जब एम्स की बात करती हूं तो एक साधारण एक सामान्य परिवार में अगर घर का मुखिया बीमार पड़ जाए, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, गंभीर बीमारी के बाद ऑपरेशन करने की नौबत आए तो हमेशा गरीब घर में या तो पत्नी मां के जेवर गिरवी रखे जाते या लोग मौत का इंतजार करते। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक निर्णय लिया, आयुष्मान भारत अभियान की शुरुआत हुई। देश में पहली बार गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपया मुहैया कराया जाता ताकि 1300 बीमारियों का इलाज वो देश के 30,000 अस्पतालों में करवा सके। ये तब इकट्ठे नहीं हुए जब गरीब को सहारा चाहिए था, ये तब इकट्ठे हुए जब ये बेसहारा हो गए। मात्र आयुष्मान भारत की बात ही क्यों करो, कितने लोग ऐसे हैं और जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको बतलाएंगे कि एक वक्त देखा हिंदुस्तान ने कि गरीब कभी सोच भी नहीं सकता कि बैंक के ब्रांच में उसका खाता होगा। गरीब कहता जेब में पैसा नहीं है तो बैंक में खाता कैसे खोलूं। बैंक की ब्रांच में कदम तक नहीं रखता गरीब, क्योंकि बैंक का अफसर देखकर कहता भैया औकात है बैंक अकाउंट खोलने की। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आदेश दिया कि भले ही देश के गरीब की जेब में पैसा ना हो लेकिन उसका मुफ्त में बैंक का अकाउंट खोलना पड़ेगा। जनधन योजना की शुरुआत हुई। जिस देश में बैंक गरीब के चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता था, उस देश में मोदी के राज में बैंक चलकर गरीब के घर गया, हाथ जोड़ के कहने लगा खाता खोलो, मोदी का फरमान है। इस गुपकर गैंग ने तब खिल्ली उड़ाई थी कि गरीब का खाता खोलकर उसको क्या मिल जाएगा। और आज ये कहते हुए बिल्कुल हर्ज नहीं होना चाहिए कि इस कोरोना की महामारी में देश की 20 करोड़ बहनों के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने सीधा पहुंचाया, मोदी ने पहुंचाया, गुपकर गैंग ने नहीं पहुंचाया। जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे, अगर गुपकर गैंग वालों के पास सत्ता होती तो 30,000 करोड़ रुपया तो छोड़िए, 30 रुपया भी पहुंचता गरीब महिला के खाते में? नहीं पहुंचता। और इसलिए आज आपसे कहने आई कि अगर आप चाहते हैं कि पारदर्शिता से स्थानीय इकाई चले तो 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल का बटन दबाएं। नगरोटा में जब थी तो कुछ लोगों ने कहा अरे डीडीसी का चुनाव है, केंद्रीय मंत्री आए, लोकसभा के हमारे सांसद आए, सामान्य चुनाव में इतने बड़े नेताओं की क्या जरूरत है? उनके लिए सामान्य है, हमारे लिए जनता का एक एक वोट मंदिर में प्राप्त हुए प्रसाद से कम नहीं। उनके लिए साधारण चुनाव है, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का ये प्रकल्प है। आज आपके मध्य में आई हूं, शाम हो रही है, याद करती हूं उन बहनों को जो एक तरफ भाषण सुन रही है, दूसरी तरफ सोच रही है कि शाम को खाने में क्या पकाना है। और यहाँ की बहनें तो थोड़ी बहुत संपन्न दिखती हैं। गरीब बहन से पूछो, रोटी बनाना है मात्र उसकी उतनी चिंता नहीं होती थी। एक वक्त ऐसा था कि रसोई में चूल्हा फूंकने के लिए दिन में कितनी लकड़ी बीन पाई। बेटी को स्कूल छुड़वाकर लकड़ियां बीनने का काम करवाती माताओं को आज कहना चाहती हूं, उस गरीब मां ने कभी भी किसी नेता से यह नहीं कहा था कि चूल्हा फूंकते हुए धुआं अपनी छाती में भरती और खांसते खांसते बुढ़ापे में दम तोड़ देती। कभी नहीं कहा। उस औरत ने कभी इस अपेक्षा को व्यक्त नहीं किया कि किसी दिन उसकी रसोई से भी धुआं छटेगा। लेकिन जब मोदी प्रधान सेवक बने
तो उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। जिसने अपनी मां को चूल्हा फूंकते हुए सुना हो, ये दर्द सिर्फ वो बेटा समझ सकता है। और इसलिए देश की 8 करोड़ गरीब बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। जम्मू कश्मीर की बहनों को भी मिला। ये तब इकट्ठे नहीं हुए जब आपकी रसोई में धुआं था, ये तब इकट्ठे हुए जब इनकी रसोई में आग लगी थी। इसलिए आज आपसे कहना चाहती हूं कि जो एक सिलेंडर तक नहीं दे पाए, वो डीडीसी के चुनाव में अपने वादों को क्या खाक पूरा कर पाएंगे। इसीलिए 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं और विद्या जी को जिताएं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज आपके मध्य में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की साय में एक अपेक्षा व्यक्त करके जाती हूँ। ये चुनाव मात्र इस प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, इस चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। और नजर इसलिए टिकी है क्योंकि देश की जनता आतुरता से देख रही है कि गुपकर गैंग के साथ आप क्या न्याय करेंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने तिरंगे तक को उठाने से इनकार कर दिया, भूल गए उन जवानों का बलिदान जिनके लहू से हिंदुस्तान की सुरक्षा को सींचा गया। उस तिरंगे को नहीं उठाना चाहते गुपकर गैंग वाले, जिसमें शहीद हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की बॉडी लिपट के उनके घर जाती है। ये वो लोग हैं जिनको आपका तिरंगा, हमारा तिरंगा मंजूर नहीं। इसलिए 10 तारीख को जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो अपने आप से सवाल करें, अगर वोट तिरंगे को देना है, वोट विकास को देना है, तो 10 तारीख को कमल का बटन दबाएं, विद्या जी को दिखाएं।